नर्सरी से लेकर नौकरी तक एक ही वादा, बस थोड़ा और झेल लो। एक दिन बॉडी बोलती है बस। इसे एक रियल लाइफ सीन से समझो। ठीक ठाक सैलरी, स्टेबल जॉब, पर हर संडे एक ही फीलिंग। स्कूल का सीन याद करो, टीचर बोले इसका आंसर टेक्स्ट बुक में नहीं है। लोगों को समझने में शार्प हो, कोई पेरेंट नहीं पूछता मेरा बच्चा कैसा महसूस कर रहा है। अब इंडियन कंपटीशन का रियल चेहरा देखो, बस एक और अटेम्प्ट। बिलबोर्ड पर स्माइल करते रैंक होल्डर्स, और जो रेस से बाहर निकलता है पोटेंशियल वेस्ट हो गया। पर लड़का या लड़की रोज बोलता है तुम कुछ और भी कर सकते हो। काश उस टाइम खुद की सुनी होती। हसल कल्चर ने एक खतरनाक काम किया। बीपी की दवा, एंजाइटी अटैक, इंटरव्यू का सीन, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन अस? रिप्लाई आता है यू नीड बेटर टाइम मैनेजमेंट। पेरेंट्स कहते हैं हमने तुम्हारे लिए सब किया, पर जब कोई पूछता है तुम कैसे हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन भारद्वाज है और आप देख रहे हैं समाज की बात बाय आर्या। पढ़ लोगे तो लाइफ सेट हो जाएगी, ये लाइन हमने सिर्फ सुनी नहीं है, हमने पूरी जिंदगी इसके हिसाब से डिजाइन कर दी है। नर्सरी से लेकर नौकरी तक एक ही वादा, बस थोड़ा और झेल लो। और हम झेलते रहे। स्कूल झेला, कॉलेज झेला, ऑफिस झेला। फिर एक दिन बॉडी बोलती है बस, और सोसाइटी बोलती है वीक हो गए हो। दोस्तों, इसे एक रियल लाइफ सीन से समझो। 28 से 32 की उम्र, ठीक ठाक सैलरी, स्टेबल जॉब, पर हर संडे एक ही फीलिंग। मंडे से फिर वही। इस जनरेशन को लेजी कहा गया, पर सच ये है पहली बार लोग थक कर बोल रहे हैं। स्कूल का सीन याद करो, टीचर बोले इसका आंसर टेक्स्ट बुक में नहीं है, और पूरी क्लास पैनिक में। क्यों? क्योंकि हमें सोचना नहीं सिखाया गया, सिर्फ दोहराना सिखाया गया। रियल उदाहरण, मैथ में अच्छे नहीं हो तो तुम एवरेज स्टूडेंट, चाहे तुम ड्राइंग में ब्रिलियंट हो, स्टोरी टेलिंग में स्ट्रांग हो, लोगों को समझने में शार्प हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। पेटीएम में एक ही सवाल, इस बार कितने आए? कोई पेरेंट नहीं पूछता मेरा बच्चा कैसा महसूस कर रहा है। और फिर हम शॉक होते हैं जब 11वीं 12वीं में पैनिक अटैक्स, कॉलेज में एंजाइटी, पहली जॉब में इम्पोस्टर सिंड्रोम। अरे भाई, जब बचपन से वैल्यू मार्क्स पर रखी है तो इंसान अपनी वैल्यू कैसे समझेगा। दोस्तों, अब इंडियन कंपटीशन का रियल चेहरा देखो। नीट क्लियर नहीं हुआ, ड्रॉप, ड्रॉप के बाद भी नहीं हुआ, सेकंड ड्रॉप। फिर कहते हैं बस एक और अटेम्प्ट, और एक और अटेम्प्ट कब खत्म होता है? कभी नहीं। कोचिंग सेंटर का बिजनेस मॉडल, तुम्हारा डर, तुम्हारे पेरेंट्स का गिल्ट। बिलबोर्ड पर स्माइल करते रैंक होल्डर्स, क्लासरूम में 200 बच्चे जो खुद को फेल्यूर मान चुके हैं, और जो रेस से बाहर निकलता है पोटेंशियल वेस्ट हो गया। नहीं दोस्तों, पोटेंशियल सिर्फ एक ट्रैक पर नहीं होता, पर इंडिया में अगर तुम रेस छोड़ दो तो लोग बोलते हैं गिव अवे कर दिया। गिव अवे नहीं, ऑप्ट आउट किया है। दोस्तों, इसे रियल सीन से समझो। इंजीनियरिंग कर ली, प्लेसमेंट लग गया, पेरेंट खुश, पर लड़का या लड़की रोज बोलता है समझ नहीं आ रहा मैं यहां क्या कर रहा हूं। पर रीजन लोग क्या कहेंगे। डिग्री ने ये कॉन्फिडेंस नहीं दिया तुम कुछ और भी कर सकते हो, डिग्री ने डर दिया, इसके अलावा कुछ किया तो बर्बाद। और फिर 35 की उम्र में लोग चुपके से कहते हैं काश उस टाइम खुद की सुनी होती। लेकिन दोस्तों, काश से घर नहीं चलता, पर रिग्रेट से नींद जरूर उड़ जाती है। ऑफिस का रियल सीन, मैनेजर बोले कल डेडलाइन है, एम्प्लॉइज बोले वीकेंड है, मैनेजर बोले यही तो हसल है, और जो मना करो टीम प्लेयर नहीं है। इंस्टाग्राम पर रील्स, आज 16 घंटे काम किया, नींद बाद में, ग्राउंड अभी। लेकिन दोस्तों, कोई रील नहीं बताता बीपी की दवा, एंजाइटी अटैक, संडे इवनिंग डिप्रेशन। हसल कल्चर ने एक खतरनाक काम किया, इंसान को रिप्लेसेबल बना दिया। तुम थक गए, नेक्स्ट सीवी रेडी है,
इंटरव्यू का सीन, वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन अस? सच बोलने का मन करता है, रेंट भरना है, पर बोलना पड़ता है आई रेजोनेट विद योर विजन। और विजन क्या है? क्वार्टरली प्रॉफिट। कंपनी बोले वी आर लाइक फैमिली, ऐसी फैमिली जो अप्रेजल टाइम भूल जाती है पर ओवर टाइम याद रखती है। और जब कोई बोले आई एम बर्न्ड आउट, रिप्लाई आता है यू नीड बेटर टाइम मैनेजमेंट। मतलब सिस्टम परफेक्ट है, तुम डिफेक्टिव हो। बर्न आउट के साइन, संडे को एंजाइटी, मंडे से पहले सिरदर्द, छोटी बात पर चिड़चिड़ापन, हॉबीज का मर जाना। पर इंडिया में इसे कहते हैं एडलिंग। एडलिंग नहीं है भाइयों, इमोशनल सफोकेशन है। तुमने आखिरी बार बिना गिल्ट के रेस्ट कब लिया? तुमने आखिरी बार काम के अलावा खुद को कब पहचाना? अगर जवाब याद नहीं है तो बर्न आउट पहले ही आ चुका है। पेरेंट्स कहते हैं हमने तुम्हारे लिए सब किया, सच है, पर उन्होंने ये नहीं किया, तुम्हें खुद को समझने की जगह नहीं दी। उनका डर सही था, पर उसी डर ने पैशन को कुचला, क्यूरियोसिटी दबाई, कंपैरिजन को नॉर्मल बनाया। पेरेंट विलन नहीं है दोस्तों, पर उनका डर हमारी ब्लूप्रिंट बन गया। आज का एजुकेटेड इंडियन सैलरी है, डिग्री है, लिंक्डइन प्रोफाइल स्ट्रांग है, पर जब कोई पूछता है तुम कैसे हो, जवाब होता है बिजी। बिजी का मतलब मुझे खुद से बात करने का टाइम नहीं है। और फिर लोग 40 के बाद कहते हैं रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट मुश्किल नहीं होता, रीस्टार्ट के लिए हिम्मत चाहिए होती है जो सिस्टम ने पहले ही निकाल ली। मैं ये नहीं कह रहा काम मत करो, पढ़ाई छोड़ दो, मैं ये कह रहा हूं अंधे मत बनो। सीखो पर सिर्फ सिलेबस नहीं, खुद को भी। मेहनत करो पर सिर्फ सैलरी के लिए नहीं, सेंस के लिए भी। और याद रखना, बर्न आउट तुम्हारी कमजोरी नहीं है, बर्न आउट इस बात का सबूत है कि तुम इंसान हो, मशीन नहीं। तो दोस्तों, फोन नीचे रखो, एक गहरी सांस लो और खुद से आखिरी सवाल पूछो, मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं या सिर्फ काम कर रहा हूं?